to all. Myself, Dr. Kushagar Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education in Indore. Today, the topic of video is role of solvent in non-aqueous titration of acid and base. In the last video, we had seen the various solvents involved in non-aqueous titration. Now, the role of solvent is, what is the role of that solvents which we have studied in the last video? One of the most important contribution of Bronsted and Lowry is its emphasis on the role of solvent in the dissociation of acid and bases. Bronsted and Lowry का बहुत ज़्यादा contribution है in the role of solvent of in the dissociation of acid and base. Acid और base का dissociation में. According to Bronsted, an acid is any species having a tendency to lose a proton, and this will happen only when another substance is present to accept proton. This substance then acts as a base. ब्रॉन्स्टेड ने कहा एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, बट अगर कोई राजा है वो चाहता है कि मैं भाई कुछ दान दूं, है ना, धन भाई मैं थोड़ा सा पैसा किसी को दे दूं, है ना, तो वो कैसे देगा? जब तक कोई वहां पर बैगर नहीं आएगा, कोई लेने वाला नहीं आएगा कि भाई मुझे जरूरत है राजा जी, मुझे थोड़ा सा आप पैसे दे दीजिए, तब तक तो वो दे नहीं सकता ना अपना। वैसे ही जब तक प्रोटॉन एसिड प्रोटॉन कब डोनेट करेगा? जब बेस एक्सेप्ट करने के लिए बेस हो, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन? बेस। नाउ वी विल कंसीडर एन एसिड Hb which is dissolved in solvent as capable of accepting proton. Then we can write, अब हम देखते हैं कि ये हमारा Hb हमारा एसिड है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा और जो इस एस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। एस इज बेस, बेस कौन? जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, इसकी कैपेबिलिटी है कि एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। Hb एसिड बना क्या? Hs प्लस एंड B निगेटिव। Here Hb and B negative and Hs plus and S are two conjugate acid base pair. ये conjugate है। Hb ये एसिड का conjugate base कौन? B negative। इस एसिड का conjugate base कौन? S। If Hb has a greater tendency to give proton as compared to Hs, the equilibrium will lie on the right hand side. अगर Hb की ज्यादा टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की, Hb ज्यादा ताकतवर है इस एसिड से, दो एसिड है हमारे पास, एसिड 1 है एसिड 2, Hb की टेंडेंसी ज्यादा है लूज करने की प्रोटॉन देन Hs, तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड जाएगा। Thus, the relative tendency of furnishing proton is a measure of the relative strength of two acids. कितने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट ज्यादा होगा, प्रोटॉन सब दे देगा। If Hb is very much stronger than Hs, the equilibrium will lie far to the right and Hb will be almost 100% dissociate, so that Hb will be practically zero. अगर हम सोचें कि Hb ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या होगा? पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, सब एस दे देगा, तो उसके पास क्या होगा? H तो है नहीं, तो प्रैक्टिकली जीरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ परक्लोरिक एसिड HCl4 परक्लोरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H3 और क्लोरेट आयन देगा। The tendency of perchloric to lose proton is very much greater than that of H3O. इसकी टेंडेंसी परक्लोरिक की लूज करने की प्रोटॉन इससे ज्यादा है, ये भी एसिड, ये हाइड्रोनियम आयन बना है, ये है। Hence, perchloric will be almost completely dissociate, will behave like a strong acid in aqueous medium. तो परक्लोरिक एसिड aqueous medium में behave करेगा as a strong acid. Now, if solvent is changed from water to glacial acidic acid, अगर हमने वाटर से ग्लेशियल एसिडिक एसिड पे ले लिया तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? परक्लोरिक एसिड एसिडिक एसिड CH3COH2 या आयन बना ClO4। मीन्स हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड कौन है? हमको पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना।
वाटर में, अगर हम एक्वस मीडियम में बात करें तो परक्लोरिक एसिड लूजेस इट्स ऑल प्रोटॉन, उसने अपने सारे के सारे प्रोटॉन वाटर को दे दिए, ठीक है। तो अगर वाटर के केस में देखें तो पूरी तरह से हमारा परक्लोरिक एसिड डिसोसिएट हो गया, वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, और उसने बेस कैसे बिहेव किया, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करेगा। वो जो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वो कौन होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहां पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, परक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बोथ आर एसिड। अर्हेनियस ने कहा ये दोनों एसिड है, हमने परक्लोरिक एसिड को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया, दोनों एसिड है। बट perchloric acid has a strong tendency for losing a proton as compared to that of acetic acid. So, under pressure, acetic acid will have to accept proton supplied by perchloric acid. Thus, acetic acid, which according to Arrhenius should always act an acid, will play the role of base if Bronsted concept is applied. यहां अगर हम देखें ये दोनों एसिड हैं, ठीक है, बट परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड क्या करेगा, अब प्रेशर लगा लगा के अपने प्रोटॉन एसिटिक एसिड को दे देगा। ये देखो इसने प्रेशर लगा के अपना प्रोटॉन एसिटिक एसिड को दे दिया, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो एक्सेप्ट करे वो कौन, बेस। तो ये एसिटिक एसिड हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। जबकि अर्हेनियस ने क्या कहा, एसिटिक एसिड कौन है, एसिड है। बट अगर हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखें तो ये एसिटिक एसिड बिहेव्स लाइक अ बेस, इट बिहेव्स लाइक अ बेस, बेस जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसको प्रोटॉन लेना पड़ा, इसे जबरदस्ती दे दी, ठीक है। नाउ CH3COOH2 प्लस जो प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड है इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H3O, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू H3O। Hence, protonated acidic acid will put a greater resistance to the proton donating capability of perchloric acid as compared to the opposition provided by H3O. This is the reason why the dissociation of perchloric will not be 100% in glacial acetic acid. It follows that the dissociation of perchloric will be greater in water than in glacial acetic acid. That is, perchloric is a stronger acid in water than in glacial acetic acid. अब हमने ये देखा कि जो हमारा प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड है ये क्या करेगा, ये रेसिस्टेंस डेवलप करेगा। ये बोलेगा नहीं मैं भी तो एसिड हूं, अब मैंने तुम्हारा एक प्रोटॉन ले लिया, अब मैं तुमसे प्रोटॉन नहीं लूंगा। तो उसने रेसिस्टेंस डेवलप कर दिया, रेसिस्ट कर दिया, अब बस अब मैं नहीं लूंगा। तो ये चाह कर भी परक्लोरिक एसिड इसको और प्रोटॉन नहीं दे पाया, मतलब परक्लोरिक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाया, ठीक है। बट अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में परक्लोरिक एसिड ने जबरदस्ती सारे अपने प्रोटॉन वाटर को दे दिए। तो अगर हम देखें, ठीक है, कि जो प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी है, इसकी जो प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी है वो परक्लोरिक एसिड की वाटर में ज्यादा है, एसिटिक एसिड में कम है, ठीक है। तो वो पूरी तरह से यहाँ डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं वाटर की तो परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन वाटर देन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीडियम। अगर हम बात करें तो परक्लोरिक एसिड बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर देन इन एसिटिक एसिड। इन एक्वस मीडियम परक्लोरिक एंड HCl, अब हम HCl की बात करेंगे, बोथ डिसोसिएट प्रैक्टिकली कंप्लीट प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन इज नॉट वेरी कंसंट्रेटेड। अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें, वाटर की बात करें तो परक्लोरिक एसिड और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही डिसोसिएट होते हैं। Hence, both of them will appear to be equally strong, दोनों equally strong है। This is known as the leveling effect, इसको leveling effect कहते हैं, एक ही लेवल के हैं, दोनों एक strong है। But in a less basic solvent such as glacial acetic acid, but अगर हम glacial acetic acid की बात करें, the dissociation of these acid will not be complete। इन दोनों एसिड का डिसोसिएशन
एसिटिक एसिड में कंप्लीट नहीं होगा. इट विल बी ग्रेटर फॉर परक्लोरिक देन फॉर HCl, so that we can say that perchloric acid is a stronger acid than HCl. अब अगर हमने HCl को एसिटिक एसिड में डाला है, परक्लोरिक एसिड को भी एसिटिक एसिड में डाला है, तो हम ये देखेंगे कि परक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोटॉन दे पाएगा अपने HCl से कंपैरिजन में. तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है परक्लोरिक एसिड. Because acetic acid can differentiate between the strength of two acid, it is known as differentiating agent. क्योंकि एसिटिक एसिड दोनों एसिड के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गर है. एसिटिक एसिड खड़ा हो गया, HCl से बोला कि मुझे अपने प्रोटॉन दो, परक्लोरिक एसिड निकाह मैं भी दूंगा, ठीक है. लेकिन परक्लोरिक एसिड ने ज्यादा प्रोटॉन दे दिए एसिटिक एसिड को HCl के कंपैरिजन में. तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? परक्लोरिक एसिड. तो डिफरेंशिएट किसने किया? एसिटिक एसिड ने. एसिटिक एसिड ने बता दिया कि हाँ परक्लोरिक इज स्ट्रॉन्गर देन HCl. तो डिफरेंशिएटिंग एजेंट कौन हुआ? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग इन बिटवीन द टू. Now let us consider the acid behavior, base behavior of acetic acid in three solvent. तीन सॉल्वेंट में हम देखेंगे अनहाइड्रस H2SO4, वाटर एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. ये तीन सॉल्वेंट हमने ले लिए. एसिटिक एसिड का बिहेवियर देखना है. इन H2SO4 मीडियम द प्रोटॉन गिविंग एबिलिटी ऑफ H2SO4 is greater than that of acetic acid. So it will have to accept proton furnished by H2SO4. That is, acetic acid will act as a base. अब अगर हम बात करते हैं पहले की, हमने एसिटिक एसिड को H2SO, हमने तीन टेस्ट ट्यूब ली, H2SO4 लिया, वाटर लिया और DMF लिया. एसिटिक एसिड को तीनों में ऐड कर दिया. अब सबसे पहले अगर हम देखें H2SO4, हमको पता है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जो डिसोसिएट कंप्लीटली होता है. जब इसको हमने एसिटिक एसिड में मिलाया तो ये स्ट्रॉन्ग था, इसने जबरदस्ती अपने सारे प्रोटॉन इसको दे दिए, ठीक है. डोनेट किसने किया? H2SO4 ने. तो एसिड कौन है? H2SO4. ले किसने लिए? एसिटिक एसिड ने. बेस कौन है? एसिटिक एसिड. सो H2SO4 की बात करें तो एसिटिक एसिड बिहेव करता है एज अ बेस. अब हमने एसिटिक एसिड को वाटर में डाला. इन वाटर सॉल्यूशन द प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. Hence, acetic acid will donate proton to water and will behave as an acid. अब अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में एसिटिक एसिड को हमने ऐड किया. यहाँ पर हमने देखा कि एसिटिक एसिड को हमने जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है वाटर से, तो अपने प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर देगा. पूरी तरह से तो होता नहीं, थोड़े प्रोटॉन दे देगा. तो एसिटिक एसिड वाटर के केस में बिहेव करेगा एज अ वीक एसिड. ऑब्वियसली ये एसिटिक एसिड में वाटर H3O और ये है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना. तो यहाँ पर वाटर बेस है तो एसिटिक एसिड एसिड है. इन द अबव केस एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O. इससे hence the equilibrium will be lie slightly to the right, so that in aqueous solution acidic acid will behave like a weak acid. aqueous solution में एसिटिक एसिड वीक एसिड जैसा बिहेव करता है क्योंकि सारे प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता. अब थर्ड हम बात करते हैं DMF की, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की. Now in DMF is used as a solvent. It has a strong tendency to accept proton. So it will promote the dissociation of acetic acid. Thus, in a basic solvent, ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, like DMF or ethylene diamine. Even carboxylic acid behave like a mineral acid in water. Acetic acid in DMF or EDA will act as a strong acid. अब हमारा मुद्दा स्टार्टिंग से यही था कि हम कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट को इंक्रीज करके वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं. स्टार्टिंग में हमने लास्ट वीडियो में देखा था. तो हमारा यहाँ पर ये हमने DMF लिया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. इसकी टेंडेंसी क्या है? ये प्रोटोफिलिक है, मतलब ये जहां से प्रोटॉन मिलता है वहां से अपने पास ले लेता है. जितनी चॉकलेट्स थी इसने सब इकट्ठी कर ली, तो इसको तो सबसे लेना है.
ठीक है। अब इसमें हमने एसिटिक एसिड को ऐड किया, एसिटिक एसिड को तो प्रोटॉन देने थे, पर इसने उसने कहा सारे प्रोटॉन मुझे दे दो। एसिटिक एसिड ने सारे प्रोटॉन दे दिए, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब एसिटिक एसिड को जब हमने DMF में डाला तो DMF ने उसने सारे प्रोटॉन ले लिए, तो एसिटिक एसिड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन बेसिक सॉल्वेंट, दैट इज DMF और इथाइलिन डायमीन में भी हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिड भी बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो हमने बिहेवियर देखा कि भाई एसिटिक एसिड का बिहेवियर 3 सॉल्वेंट में अलग अलग है। अगर हम H2SO4 की बात करें तो अलग है, इसकी बात करें ना। अब हम आते हैं, ये हमारा ऑटोप्रोटेलिसिस कांस्टेंट है, SH प्लस HH, HSH और H, ये हमारा ऑटोप्रोटेलिसिस कांस्टेंट है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो ऑटोप्रोटेलिसिस कांस्टेंट 19.1 होता है, मिथेनॉल की बात करें तो 16.7 होता है। It can be also shown that the smaller the value of autoproteolysis constant, greater is the inflection on the pH neutralization curve. जितनी ज्यादा ऑटोप्रोटेलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उतना ज्यादा इन्फ्लेक्शन होगा pH न्यूट्रलाइजेशन कर्व में। Hence, in titrating a weak acid with the alkali, we should use a solvent whose autoproteolysis constant is small. तो हमको ऐसा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा जिसका ऑटोप्रोटेलिसिस कांस्टेंट स्मॉल हो, ठीक है। ये ऑटोप्रोटेलिसिस की डेफिनेशन है, हमने ये 2 ले लिए हैं, हमारा ये बना है और ये बना है। हम वाटर में ले सकते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, हम सब सॉल्वेंट की ही बात कर रहे हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज अ मेजर ऑफ द ease of separation of two oppositely charged ion or the ease of dissociation of an ion pair in the solvent. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? सेपरेट हो गए 2 अपोजिटली चार्ज आयन को हमने सेपरेट कर दिया, अलग चार्ज आयन अलग अलग चले गए, और द डिसोसिएशन ऑफ द आयन पेयर को हमने डिसोसिएट किया। द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट in the strength of the dissolved acid can be understood by taking the example of the behavior of acetic acid in water and in ethanol. अब हम behavior देखेंगे acetic acid का water और ethanol में। The dielectric constant of water at 25 degree C is 78.5. ये dielectric constant है water का। ethanol का dielectric constant 24.3 है। So the dissociation of acetic acid will be greater in water. Water में ज्यादा dissociate होगा than in ethanol. Okay, so acetic acid will act as a weaker acid in ethanol. Ethanol में और weaker acid होगा as compared to water. So while selecting a non-aqueous solvent for acid-base titrometry, its behavior, like solvent का behavior क्या है, प्रोटोजेनिक है, प्रोटोफिलिक है, एम्फीप्रोटिक है, एप्रोटिक है, the value of it also autoproteolysis constant and that of the dielectric constant must be taken into consideration. हमको ये सब देखना पड़ेगा अगर हम बात करेंगे acid-base टाइट्रेशन की नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। अगर हमको नॉन एक्वस सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है तो हमको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि एसिडिक एसिड और वीक एसिड है इथेनॉल में, वाटर में इज अ वीक एसिड, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, हमने यहाँ पे भी देखा था वाटर में वो वीक एसिड जैसा बिहेव करता है, ठीक है। पूरे प्रोटॉन अपने डोनेट नहीं कर पाता, डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होता, पोलली डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो वाटर में वीक एसिड था, लेकिन अगर हम इथेनॉल की बात करें तो और भी वीक एसिड है वो, और भी कम डिसोसिएट होगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 है, इसका 24.3 है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। नाउ टाइट्रेशन इन बेसिक सॉल्वेंट। नाउ द टाइट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, मतलब बहुत ज्यादा हमने उसको डाइल्यूट करके खूब पानी डाल दिया उसके अंदर, विद स्टैंडर्ड अल्कली डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, दोनों वीक है। नाउ इन अ बेसिक सॉल्वेंट the dissociation constant of a weak acid is increased, so even a weak carboxylic acid in such a solvent behave like a strong acid. अगर हम बेसिक सॉल्वेंट की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करेगा।
Among the common basic solvent are butylamine, ethylene diamine, dimethyl formamide, liquid ammonia, ये सब हमारे बेसिक सॉल्वेंट है. These solvent have a strong tendency to accept proton. ये accept कर लेते हैं proton. This is the reason that if HCl and acetic acid are dissolved in basic solvent like butylamine, the solvent accepts the proton from both the acid so that they are completely ionized. जब भी हम HCl को डाल दें, कोई HCl पर क्लोरिक एसिड, किसी को भी अगर हम बेसिक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सारे प्रोटॉन ले लेगा, तो दोनों एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेंगे. ओके. Now when simple alcohols like ethanol or methanol are used as a solvent for the titrated determination of carboxylic acid, the titrant generally used are sodium methoxide और sodium ethoxide. अगर हम बात करते हैं कि हम इथेनॉल और मिथेनॉल को यूज कर रहे हैं टाइट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटरमाइन करने के लिए, हमने इथेनॉल मिथेनॉल को ऐड किया, तो जो टाइट्रेट होगा वो सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड होगा. टेट्राअल्कोमोनियम हाइड्रोक्साइड है आल्सो यूज्ड एज अ टाइट्रेंट, उनको भी हम यूज कर सकते हैं. अल्कोहल्स एंड बेंजीन अल्कोहल मिक्सचर के साथ हम उनको यूज कर सकते हैं. So this is the role of solvent in non-aqueous titration. हमने सबसे पहले देखा कि हमने ये एसिड लिया है, HB is a acid, है ना, उसको हमने एज सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो हमको ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर मिल रहे हैं हमको. फिर हमने देखा परक्लोरिक एसिड जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में, बट जैसे ही हमने उसको एसिटिक एसिड में ऐड किया वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाया, बिकॉज एसिटिक एसिड ने रेसिस्ट कर दिया, अब मैं प्रोटॉन नहीं लूंगा, तो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाया, तो वाटर में वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड. फिर हमने एसिटिक एसिड का बिहेवियर 3 सॉल्वेंट्स में चेक किया. सबसे पहले हमने H2SO4 लिया. इन H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट फर्निश ऑल द